इस वीडियो में आईएसटी से रिलेटेड मतलब आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उससे जो क्वेश्चंस कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आईएसटी होता क्या है और आईएसटी से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। कि जो आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, और जीएमटी होता है ग्रीनविच टाइम। तो इसमें क्या है जो क्वेश्चन आता है मेन पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। तो इसमें 1884 में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि मतलब किस देश का टाइम जोन क्या क्या होगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो उसके लिए जो 0 डिग्री देशांतर लाइन होता है उसको डिसाइड किया गया कि ये क्या होगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा घोषित किया गया 0 डिग्री देशांतर को। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 0 डिग्री देशांतर लाइन को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा बोलते हैं। और जो ये सम्मेलन हुआ था 1884 में, एक ये पूछ सकता है कहाँ पे हुआ, वाशिंगटन डीसी में, जो यूएसए में है एक शहर, वहाँ पे। तो 3 क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये होता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता लेकिन इसका यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन क्या आ सकता है। और ये हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का जो टाइम लाइन है तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इसको 82.5 डिग्री ईस्ट बोलते हैं। और या फिर इसी को जब हम आवर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो एक ये याद रखना है। दूसरा जो हम लोग ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा, और वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा। एक ये छोटा पॉइंट याद रखना है। तो मेन ये कोई और एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, तो ये दोनों ध्यान रखना है। मतलब आईएसटी से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। तो अब हम समझते हैं कि आईएसटी जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है इसका क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन का क्या मतलब है, ये इसको बेसिक से समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसको याद रखना आसान नहीं है। इसमें सबसे पहले आईएसटी समझने से पहले हमको एक तो याद ये रखना पड़ेगा कि जो मॉडल ऑफ अर्थ होता है, मॉडल ऑफ अर्थ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब बनाया गया। तो ग्लोब जो हमारा स्फेरिकल शेप में होता है इस तरह का, तो सॉरी, जो ग्लोब इस टाइप का होता है, तो उस ग्लोब में जैसे जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जैसे ये हमारा ग्लोब है मानिए, तो इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन या फिर अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको लैटिट्यूड लाइन या फिर अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, एक ये याद रखना है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन, 2 लाइन हो गया। तो ये जो लाइन हो गया वर्टिकल, इसको ये वाला जो बीचों बीच जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है और इसी के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है। तो इस ये जो जितना भी इसके पहले लाइन होगा ये सारा लाइन आपका हो गया लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतर रेखा है। तो 2 चीज़ याद रखना है। अब इस टाइम आईएसटी जानने से पहले इंडिया का पोजीशन देख लेते हैं कि इंडिया का पोजीशन ग्लोब में कहाँ है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो हमारा आईएसटी है वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो जो हम जैसे ये ग्लोब है मानिए, ये टोटल ये जो ग्लोब है इसमें ये मान लीजिए 2 एक्सिस बनाए, तो ये वर्टिकल जो है ये हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर, और ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो इसमें इंडिया का पोजीशन यहाँ पे है, ये है आपका इंडिया का छोटा सा मैप बना हुआ है ऐसे, ये आपका इंडिया का पोजीशन है। तो इसमें आप इस पोजीशन से ही देख पा रहे हैं ये इंडिया का पोजीशन क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी इधर पूरब है इधर उत्तर है, यानी इंडिया कहाँ पे है, उत्तर और पूरब में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि इंडिया का पोजीशन जो है ग्लोब में क्या है, ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जो 1884 में सम्मेलन हुआ वाशिंगटन डीसी में, उस टाइम पे जब 0 डिग्री देशांतर को ये बोला गया कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है, रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से सब देशों को बोला गया कि अपना अपना आप लॉन्गिट्यूड लाइन डिसाइड कर लीजिए। तो इंडिया भी अपना एक लॉन्गिट्यूड लाइन डिसाइड किया, जो वो क्या डिसाइड किया, 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो 0 डिग्री जो देशांतर है इस लाइन के रेफरेंस में किधर है, आपका ईस्ट की तरफ है, इसीलिए ईस्ट लिखते हैं।
तो कुछ लोग को जो डाउट होगा ये वाला कि 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों लिखते हैं, तो ईस्ट का कारण समझ गए कि ये वाला आपका ये जो 0 डिग्री देशांतर है, सॉरी ये 0 डिग्री देशांतर जो है आपका लाइन, इससे और हमारा जो इंडिया यहाँ पे है तो लॉन्गिट्यूड लाइन 82.5 डिग्री ऐसे पास होगा। तो ये आपका इस लाइन के रेफरेंस में किधर है, देखिए आप, ये तो ईस्ट की तरफ है, ये वाला दिशा तो आपका ईस्ट है, इसलिए ईस्ट लिखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1 डिग्री 4 मिनट कैसे होता है, ये कैसे याद रखना है। देखिए टोटल जो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है ग्लोब में, अगर ये मेरा मान लीजिए ग्लोब है, तो इसमें जब ये 0 डिग्री देशांतर हुआ तो जब ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, और ये मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये ऐसे जो लाइन ड्रा करेंगे तो 0 डिग्री के बाद आपका इधर कितना 180 लाइन इधर होगा, और माइनस में भी 180 होगा, ठीक है। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड लाइन कितना हो गया 360, अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो 361 होगा, लेकिन ये तो रेफरेंस लाइन है, इसको छोड़ के काउंट करना है। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूडल लाइन हो गया आपका कितना हो गया 360। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल जो देशांतर लाइन हम है, टोटल देशांतर लाइन कितना है 360 डिग्री। और ये टोटल जैसे ये जो ग्लोब में ये टोटल ये जो जितना भी 360 डिग्री लाइन होगा, इस सभी लाइन को क्रॉस करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो अगर 360 डिग्री को इक्विवेलेंट हो जाएगा 24 आवर के बराबर, तो 1 डिग्री यहाँ से कितना होगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि 1 डिग्री कितने 24 घंटा, मतलब 360 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू 24 आवर। तो यहाँ से जब आप 360 डिग्री को, जब 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर्स लिखेंगे, तो आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो टोटल मिनट में हो जाएगा 24 इंटू 60। तो जब आप 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 24 इंटू 60 मिनट करेंगे, तो यहाँ से 1 डिग्री आपका आ जाएगा 4 मिनट के बराबर। तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन के लिए ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लिए कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, और इसका ज़रूरत पड़ेगा टाइम कैलकुलेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि जो इंडिया डिसाइड किया कि हमारा टाइम जो मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, तो ये डिग्री में है, अगर इसको मिनट में बदलना है तो अभी आप देखें हैं कि 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो इसको जब 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में टोटल आ जाएगा 320 मिनट। 320 मिनट को जब आवर्स में बदलना है तो 60 मिनट से डिवाइड कीजिएगा, तो 5 आवर कितना हो जाएगा 30 मिनट। यानी यही जो 82.5 डिग्री ईस्ट था, ये आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका 5 घंटा 30 मिनट। और ये 5 घंटा 30 मिनट प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो हमारा ग्लोब में पोजीशन था इंडिया का, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे था इंडिया, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। तो यहाँ से, और जो ग्लोब पृथ्वी है इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी ईस्ट वाले एरिया में सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इंडिया का पोजीशन यहाँ है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट से ईस्ट जाने पे प्लस होगा। और यही कारण है कि वेस्ट से ईस्ट जाने पे प्लस क्यों होता है, क्योंकि ईस्ट वाले रीजन में आपका सूर्योदय पहले होगा। तो इंडिया एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 5 आवर 30 मिनट अहेड है किससे, जीएमटी से। और जीएमटी क्या है, जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है वो एक लंदन के शहर, 0 डिग्री देशांतर लाइन जो है ये वाला, ये एक लंदन के शहर ग्रीनविच से पास होता है, इसलिए इसका नाम जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लिए कि 5 आवर 30 मिनट कैसे आया, और 82.5 डिग्री भी आप समझ लिया। अब इसमें एक तो न्यूमेरिकल कैसे आता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, माना कि एक क्वेश्चन है ये वाला, देखिए कि माना कि 0 डिग्री देशांतर पे अगर 12 बज रहा है, तो उस टाइम पे इंडिया में क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन है निकालना। तो 0 डिग्री देशांतर है, उस पर 12 बज रहा है, तो इंडिया में क्या होगा। तो इंडिया में हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, तो उसके वो होता है 5 घंटा 30 मिनट। तो उसको जब हम दोपहर के 12 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17:30, 17:30 यानी शाम का 5:30 बजेगा इंडिया में उस टाइम पे। तो एक तो छोटा न्यूमेरिकल इस टाइप का आ सकता है। दूसरा एक न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है
कि जैसे मानिए 0 डिग्री देशांतर पे अगर दोपहर के 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है, तो 60 डिग्री वेस्ट में समय क्या होगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर ये मान लीजिए मेरा एक ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये हमारा यही रेफरेंस लाइन है। तो 60 डिग्री क्वेश्चन में वेस्ट बोला है, तो इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, यानी रेफरेंस लाइन से हमको वेस्ट की तरफ जाना है। और आप जानते हैं कि वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो टाइम को माइनस करेंगे। तो 60 डिग्री वेस्ट का मतलब इसको मिनट में बदलेंगे, तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री 4 मिनट होता है। तो 60 डिग्री के लिए मिनट में बदलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 240 मिनट। 240 मिनट को जब आवर से बदलिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आ गया, टोटल आ गया 4 आवर। यानी जो हमारा रेफरेंस लाइन है ग्रीन GMT का, उससे 4 घंटा कम हो जाएगा वे जो पोजीशन क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री वेस्ट पे। तो अगर यहाँ पे 2:30 बज रहा है अभी 0 डिग्री देशांतर पे, 2:30 हो रहा है PM, इसमें से 4 घंटा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:30, यानी 60 डिग्री वेस्ट में कितना हो गया, 10:30 हमारा एक्चुअल सही आंसर हो जाएगा। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। एक और इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, क्या वो बता देते हैं। एक जो है आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए राम है, क्वेश्चन में दिया है कि राम जो आपका है 45 डिग्री ईस्ट में है और उस टाइम पे वहाँ पे 4 AM हो रहा है, सुबह का 4 बज रहा है। और श्याम जो है 90 डिग्री ईस्ट में है, तो टाइम वहाँ पे कितना होगा अगर ये पूछे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक देखिए ग्लोब बना लिए। ग्लोब का कि ऐसे अगर ग्लोब होगा मान लीजिए, तो वहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। इसको हम लोग तो 0 डिग्री देशांतर, यही हमारा IST नहीं है, इंटरनेशनल टाइमलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और क्योंकि दोनों ही ईस्ट में बोला है और ईस्ट हमारा इधर है और वेस्ट इधर है। सबसे पहले तो ये 2D में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका जो दिशा का बात करें तो ऊपर में आपका नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ होगा और इधर आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा ही हर जगह होगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो 45 डिग्री है, जैसे ग्लोब बनाए तो ग्लोब में ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो 45 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि ईस्ट में, और 90 डिग्री यहाँ पे होगा इसके आगे। तो ये चीज़ पहले हम ड्रा कर लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 45 से जब 90 पे जाएंगे, यानी इधर से उधर जाएंगे, तो जब इधर से उधर यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं 45 से 90 के जाने के लिए, यानी 45 डिग्री आगे जाएंगे। और 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है, तो 45 डिग्री में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब 45 डिफरेंस जो निकाले हम लोग, यानी 45 से 90 पे जाएंगे, नहीं 45 डिग्री आगे जाना ईस्ट की तरफ, तो 45 मिनट जो हुआ 45 डिग्री हुआ, इसको मिनट में बदलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 180 मिनट। 180 मिनट को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आवर में आ जाएगा 3 आवर, यानी हमको 3 घंटा ऐड करना होगा। और तो अगर मान लीजिए राम का पोजीशन 45 डिग्री ईस्ट पे है, तो श्याम के पास टाइम कितना हो रहा होगा कि राम के पास 4 बज रहा है सुबह का, तो 3 घंटा ऐड करना पड़ेगा। तो 4 में 3 जोड़ेंगे यानी 7, और यहाँ AM है तो वहाँ भी AM होगा। तो यहाँ श्याम के पास कितना बज रहा होगा, 7 बज के AM हो रहा होगा, यानी सुबह का 7 बज रहा होगा। इस क्वेश्चन में देख लिए। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले तो आपका ये पूछ लेगा कि कभी कभी कि लैटिट्यूड लाइन किसको बोलते हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, यानी देशांतर रेखा। हिंदी में लैटिट्यूड लाइन को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अक्षांश रेखा है, जो वर्टिकल लाइन है उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इंडिया का पोजीशन कहाँ पे है। तो इंडिया का पोजीशन आपका कहाँ पे है, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, यानी उत्तर और पूरब में यहाँ पे इंडिया का पोजीशन है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या इसमें पूछा जा सकता है कि हाँ, जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था कि कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन DC में हुआ था। और एक जब जो सम्मेलन हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा। यही रेफरेंस लाइन है टाइम का, और इसी को इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1 डिग्री है किसके बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। और जो 0 डिग्री देशांतर इसको GMT भी बोलते हैं, ठीक है। GMT क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है ये लंदन के शहर ग्रीनविच से पास होता है, इसीलिए इसका नाम GMT पड़ा। और इस IST
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय सीमा, ये जो हमारा कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये याद रखना है कि ये VVI है। और ये किसके बराबर होगा, +5 आवर 30 मिनट के बराबर होगा। एक ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है, ये सब पूछा जा चुका है किसी भी एग्जाम में। और पृथ्वी जो है घूर्णन कैसे करती है, घूमती कैसे है, वेस्ट से ईस्ट के तरफ, ठीक है। तो वेस्ट से इसीलिए ईस्ट वाले रीजन में पहले सूर्योदय होगा तो आपका क्या होगा वहाँ पे, जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे और ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो माइनस लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल ऐसे जनरली आता नहीं, लेकिन BPSC UPSC में ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता है। वही 3-4 जो पॉइंट है वही आता है। अगर कुछ भी नहीं याद रखना है तो एक 30 मिनट आगे रहता है, और एक 82.5 डिग्री, और 1884 में सम्मेलन हुआ था। और दूसरा कि हाँ, एक जो VVI है कि IST लाइन जो है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन ईस्ट, ये इंडिया में कौन कौन स्टेट से पास होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो आपका 5 राज्य है, 5 राज्य से IST लाइन पास होता है, ये VVI है। और अभी जो भारत का मानक समय है वेधशाला है, ये मिर्ज़ापुर में है, ये पहले इलाहाबाद के नैनीपुर में था। ये इंपॉर्टेंट है। यही 4-5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा।